प्रदोष व्रत। आयु, आरोग्य, बुद्धि या चाहो संतान, शिव पूजन विधि पूर्वक करो, दुख हरें भगवान। नमस्कार। जैसे भगवान विष्णु की कृपा प्राप्ति के लिए एकादशी का व्रत किया जाता है, वैसे ही भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा प्राप्ति के लिए प्रदोष व्रत किया जाता है। यह व्रत एकादशी व्रत के बाद आता है। प्रदोष व्रत हिंदू तिथि के अनुसार 13वें दिन यानी त्रयोदशी को होता है। त्रयोदशी अथवा प्रदोष व्रत हर महीने में 2 बार आता है। एक शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी मतलब अमावस्या के बाद का 13वां दिन, और दूसरी कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी मतलब पूर्णिमा के बाद का 13वां दिन। हिंदू पंचांग में त्रयोदशी को सौभाग्यदायक तिथि माना गया है। तमाम कार्यों के लिए शुभ माने जाने वाली इस तिथि पर भगवान शंकर और माता पार्वती की पूजा के लिए विशेष व्रत रखा जाता है। इसे करने से सभी पाप दोष समाप्त हो जाते हैं। इस व्रत को प्रदोष व्रत कहते हैं। आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि प्रदोष क्या है और प्रदोष काल क्या है। सायंकाल को प्रदोष काल कहा जाता है। प्रदोष है दिन और रात के मिलन का समय। ये है भगवान शंकर और माता पार्वती के मिलाप की तिथि। 2 तिथियों के समावेश को प्रदोष कहते हैं। द्वादशी और त्रयोदशी जब संधि करते हैं तो प्रदोष होता है। रात्रि के आरंभ होने के पूर्व का काल प्रदोष काल कहलाता है। शास्त्रों के अनुसार सूर्यास्त से 3 घड़ी पहले और 6 घड़ी बाद का समय प्रदोष काल कहलाता है। ये समय पूजा के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि माना जाता है कि इस समय भगवान शंकर साक्षात शिवलिंग में प्रकट होते हैं। प्रदोष व्रत करने से चंद्रमा के अशुभ असर और दोषों से छुटकारा मिलता है, यानी शरीर के चंद्र तत्व में सुधार होता है। चंद्रमा मन का स्वामी होता है, इसीलिए चंद्रमा से संबंधित दोष दूर होने से मन को प्रसन्नता मिलती है, शांति मिलती है। आइए जान लेते हैं सप्ताह के 7 दिनों के प्रदोष व्रत के विशेष महत्व के बारे में। सबसे पहला है रवि प्रदोष, जिसे भानु प्रदोष भी कहते हैं। इस दिन व्रत करने से आयु में वृद्धि होती है और आपके स्वास्थ्य में लाभ होता है। दूसरा है सोम प्रदोष व्रत, जिसका व्रत करने से मन चाहे फल की प्राप्ति होती है। तीसरा है मंगल प्रदोष, जिसे भौम प्रदोष भी कहते हैं। ऋण से मुक्ति के लिए यह व्रत अति उत्तम है। चौथा है बुध प्रदोष व्रत, सर्व कामना सिद्धि के लिए और ज्ञान प्राप्ति के लिए बहुत ही अच्छा व्रत है। पांचवा है गुरु प्रदोष, इसे गुरुवार प्रदोष भी कहते हैं। शत्रु विनाश और पितरों के आशीर्वाद के लिए ये बहुत ही उत्तम व्रत है। छठा है शुक्र प्रदोष, इस दिन व्रत करने से धन, वैभव, सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है। सातवां है शनि प्रदोष, शनि देव के गुरु भगवान शिव हैं। ये व्रत करने से शनि के प्रकोप, शनि की 7.5 का प्रभाव कम होता है। पुत्र की प्राप्ति के लिए और नौकरी में प्रमोशन के लिए यह व्रत बहुत ही उत्तम माना जाता है। आइए जान लेते हैं कि यह व्रत कैसे शुरू करें, कितने करें और इस व्रत की पूजा विधि क्या है। तो इस व्रत को कोई भी कर सकता है, पुरुष हो या स्त्री, कुमारी लड़कियां, और अगर पति पत्नी दोनों साथ में मिलकर इस व्रत को करते हैं तो ये बहुत ही अच्छा माना जाता है। अब इस व्रत को शुरू करने के लिए पहले आप ये देखें कि आपकी क्या मनोकामना है, तो आप उसी के अनुसार उस दिन के प्रदोष व्रत की शुरुआत करें। जैसे आप मन चाहे फल की प्राप्ति और अपनी मनोकामनाओं के लिए यह व्रत करना चाहते हैं, तो आप सोम प्रदोष से यह व्रत शुरू करें। शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष, आप किसी भी पक्ष से यह व्रत शुरू कर सकते हैं। उसके बाद आपको नियमित रूप से सारे प्रदोष व्रत करने हैं। केवल सोम प्रदोष करने से ही यह व्रत पूर्ण नहीं होता। इस व्रत को करने के लिए कम से कम 11 व्रत करने चाहिए, और अगर आप चाहें तो पूरी उम्र बिना उद्यापन के भी इस व्रत को कर सकते हैं।
इस व्रत को सावन के महीने से शुरू करना अति उत्तम माना गया है। वैसे तो आप किसी भी महीने से यह व्रत रखना शुरू कर सकते हैं। अब व्रत वाले दिन सूर्योदय से पहले उठें और स्नान करने के बाद साफ सुथरे स्वच्छ कपड़े पहन लें। पूरे घर में गंगा जल छिड़ककर पवित्र कर लें। फिर पूजा घर में या जहां आप पूजा करते हैं वहां पर शिव जी के आगे बैठकर संकल्प लें कि कितने व्रत आप रखेंगे। इसके लिए आपको हाथ में अक्षत, फूल या जल लेना है और फिर शिव जी के सामने संकल्प लेना है। अपनी मनोकामना पूरे दिल से भगवान के आगे खड़े होकर बताएं। इस व्रत में आपको पूजा 2 बार करनी होती है, सुबह और प्रदोष काल में भी। इस पूजा को मंदिर या घर कहीं भी कर सकते हैं। भगवान शिव के आगे दीपक जलाएं, धूप बत्ती जलाकर जलाभिषेक कर उनकी पूजा करें। व्रत में पूरा दिन निराहार रहना है। निराहार रहकर व्रत करने में परेशानी हो रही है तो आप फलाहार भी रख सकते हैं। शाम को पूजा के बाद भोजन ले सकते हैं या फिर फल भी ले सकते हैं। नहीं तो दिन में आप 2-3 बार फल ले सकते हैं और शाम को पूजा के बाद भोजन करें और पूरा दिन भगवान शिव का स्मरण करें। उठते बैठते ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें और फिर प्रदोष काल से पहले स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहने। यह वस्त्र सफ़ेद हो तो उत्तम रहेगा। इस समय की पूजा को आप मंदिर में जाकर भी कर सकते हैं और घर पर भी कर सकते हैं। अब पूजा करने के लिए एक चौकी पर एक स्वच्छ कपड़ा बिछा लें और उस पर श्री गणेश जी, माता पार्वती और भोले शंकर की मूर्ति रखें। ध्यान रहे, यह पूजा अगर आप घर पर कर रही हैं तो शिवलिंग होना जरूरी है। वैसे तो इस समय की पूजा में आप पूरे शिव परिवार की ही पूजा करें तो उत्तम रहेगा। नहीं तो पूजा में केवल शिवलिंग ही होगा तो भी अच्छा है, क्योंकि शिवलिंग के ऊपरी हिस्से में स्वयं शिव हैं और नीचे का हिस्सा माता पार्वती का हस्तकमल है। शिवलिंग की जलहरी के दाएं तरफ श्री गणेश जी का स्थान है और बाएं तरफ कार्तिकेय जी का स्थान होता है। इसके बाद इन दोनों के बीच का स्थान शिव जी की पुत्री अशोक सुंदरी का होता है और आप स्वयं भगवान शिव के सामने एक आसन पर बैठ जाएं। पूजा करते समय आपका मुंह पूरब या उत्तर दिशा में होना चाहिए। इसके बाद आप दीपक जलाएं, धूप बत्ती जलाएं। सबसे पहले श्री गणेश जी, उसके बाद माता पार्वती को तिलक लगाकर पुष्प चढ़ाकर नैवेद्य का भोग लगाएं। फिर भगवान शिव को पंचामृत से स्नान कराएं। पूरी पूजा के समय ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करते रहें। फिर भगवान शिव को जल चढ़ाएं और जल चढ़ाते समय इस बात का ध्यान रखें कि जल की धारा टूटे नहीं। जल चढ़ाते समय आंखें खुली हों और आपकी दृष्टि जल धारा पर टिकी हो। और यदि भाव से आंखें बंद भी हो गई हों तो ध्यान जप के शब्दों अर्थों के साथ चल रहा हो। इसके बाद अगर आपके साथ कोई पुरुष पूजन कर रहा है तो जनेऊ भगवान को जरूर चढ़ाएं। फिर तिलक करें, अक्षत चढ़ाएं। भगवान भोले शंकर पर बेलपत्र, धतूरा, भांग, आँख के फूल, कनेर के फूल, भस्म और फल चढ़ाएं। इसके साथ ही भगवान शिव को नैवेद्य अर्पित करें। फिर कथा पढ़ें या किसी के द्वारा सुनें। इसके बाद आरती करें और हाथ में पुष्प लेकर पूरे भक्तिभाव से, पूरे दिल से अपनी मनोकामना भगवान के आगे रखें और ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करें। भगवान आपके अनजाने में हुए सारे पापों की माफ़ी देंगे और आपकी सारी मनोकामनाओं को ज़रूर पूरा करेंगे। पूजा के बाद आप सात्विक भोजन करें। भोजन में नमक से परहेज करें, मीठा भोजन ही करें तो उत्तम होगा। इस व्रत के क्या नियम है यह जान लेते हैं। भगवान शिव का अर्धनारीश्वर रूप है तो स्त्रियों का सम्मान करें। चाहे घर हो या फिर बाहर, किसी भी प्रकार का दुर्विचार मन में न लाएं, क्रोध न करें, अपनी मन वाणी को निर्मल बनाएं। व्रत में स्वच्छता का पूरा ध्यान रखें। किसी भी प्रकार का नशा न करें। अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखें। व्रत वाले दिन ब्रह्मचर्य का पालन करें और चोरी, झूठ आदि चीज़ों से बचें। घर का माहौल सात्विक बनाएं। इस बात का ध्यान रखें कि व्रत में क्या दान दे सकते हैं। इसमें श्वेत वस्त्र, दही, चांदी, मोती, शक्कर, श्वेत पुष्प, कपूर, चावल आदि का दान दे सकते हैं। इस व्रत में दान शाम को ही करें। इस व्रत के दिन किया गया मंत्र जाप दान आप
आपको सारे कष्टों से छुटकारा दिलाता है। अब जान लेते हैं कि इस व्रत का उद्यापन कैसे करें। इस व्रत का उद्यापन वर्ष भर की 26 त्रयोदशी या फिर 11 त्रयोदशी व्रत करने के बाद ही उद्यापन करना उत्तम है। इसके लिए व्रत करने वाले को त्रयोदशी के दिन स्नान आदि करने के बाद स्वच्छ कपड़े पहनने चाहिए। इसके बाद भगवान की चौकी सजाएं। सर्वप्रथम भगवान गणेश की प्रतिमा रखें, फिर भगवान शिव और माता पार्वती की प्रतिमा रखें। इसके बाद जैसे ही आप प्रदोष में पूजा करती हैं उसी के अनुसार पूजा करें। पूजा करने के बाद हवन जरूर करें। हवन में खीर की आहुति देना उत्तम रहेगा। हवन करने के समय ओम उमा सहित शिवाय नमः मंत्र का जाप 11 बार या 108 बार करें। हवन करने के बाद आरती करें, फिर क्षमा याचना करें। पूजन के अंत में किसी ब्राह्मण को भोजन कराएं, दान दें और पूरे परिवार सहित भगवान शिव का आशीर्वाद लें। इसके बाद ब्राह्मणों का आशीर्वाद लेकर स्वयं प्रसाद ग्रहण करें। भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा आप पर और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। नमो नारायण। ओम नमः शिवाय।